We nurture with care, developing the vision and determination. We shape the future of the nation. We are Great Men International School. राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मंगलवार को शिवपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री बनाए जाने के सवाल पर कहा कि मैं पहले भी 17 साल आपके सेवक रहा हूं, अब भी हूं और आगे भी रहूंगा। उन्होंने इशारों में ये बताने की कोशिश की कि उनके लिए पद अहमियत नहीं रखता, जन सेवा ही महत्वपूर्ण है। पत्रकारों से उनसे भाजपा में आने के बाद उनकी बदली हुई राजनीतिक शैली और उनके धुर विरोधियों को साथ लेकर चलने पर भी कई सवाल पूछे। इस पर सिंधिया ने जवाब देते हुए कहा कि यह तो लोगों का अपना अपना नजरिया है, कौन किस बात को किस चश्मे से देखता है। मेरा पथ विकास, जनसेवा और प्रगति का है और इस पथ पर सबको साथ लेकर चलना मेरा धर्म है। जैसे मैंने कहा कि जब मैं पार्टी में था भी नहीं, मैं 2014-15 की बात कर रहा हूँ, उस समय में भी जब तत्कालीन हमारे स्वास्थ्य मंत्री नड्डा साहब थे, उनका भी पूरा बर्दाश्त और आशीर्वाद इस योजना के लिए सदैव रहा। उसके बाद जब मैं विपक्ष में भी था, कई बार टेंडर्स के बारे में प्रगति के रूप में नया धारण हो पाए, मैंने शिवराज सिंह जी से बात की, उस समय में भी उन्होंने भी अपना पूरा योगदान दिया। तो आज मुझे खुशी है कि जब मैं कांग्रेस में था तब भी बीजेपी के केंद्र सरकार के मंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री, चुनाव के बाद हम लोग ने सब साथ में मिलकर काम किया। और आज जब मैं बीजेपी में हूँ तो बीजेपी का एक एक व्यक्ति ने साथ मिलकर जो कार्य किया है, जिसके आधार पर ये संभव हो पाया है, और उन सभी को, चाहे नड्डा साहब हों, चाहे शिवराज सिंह जी हों, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरी बुआ हो, शिवपुरी की जनता हो, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। जनसेवा के मार्ग में सर सियासत मुझे सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे ना कभी थी, नहीं, संघर्ष का लंबा संघर्ष तो जीवन का अर्थ है भाई। ग्वालियर का आप मुझे बताओ कि आपने, जो आपका भी एक जनसेवा का पथ है मीडिया में होते हुए, कि आपने संघर्ष का पथ नहीं अपनाया अपने जिंदगी में? संघर्ष तो हर व्यक्ति का जीवन का एक मुख्य अंग होता है। अगर संघर्ष नहीं तो फिर जीवन का मायना नहीं रहता। संघर्ष का सामना करना, सत्य का पथ पकड़ना, और सत्य का पथ पकड़ के हमारे परिजनों के लिए, जनता के लिए हम कुछ कर पाएं, उससे ज़्यादा खुशी जीवन में नहीं हो सकती। ग्वालियर का नाम बदलने का भी चल रहा है महाराज। ग्वालियर उसका जवाब मैंने ग्वालियर में दे दिया, आप लोगों ने छाप भी लिया। अब दोबारा मत बीजेपी सांसद ने भी उसका समर्थन किया। अब मैं जो मुझे कहना था मैंने वहाँ कह दिया कि अगर मुझे मालूम है कि कांग्रेस के लोगों को नाम बदलने की बड़ी इच्छा है, पहला वो अपने पार्टी का नाम बदलें ताकि जनता के दिल में वो स्थान पा पाएँ। और जैसे मोदी जी ने कहा था, वो अब और सत्य निकल रहा है कि कांग्रेस पार्टी नामदारों की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी, कामदारों की पार्टी है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोरोना संक्रमण में डॉक्टर और नर्सों के लिए किए गए कार्यों की भी जमकर सराहना की। उन्होंने तीसरी लहर पर कहा कि लोग मास्क जरूर लगाएं। उन्होंने कहा कि हमने अपने दौरे में देखा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के ही बाहर निकल रहे हैं। और जब भय का वातावरण समाप्त हो जाता है, ये निकल जाता है, हजारों की भीड़ में लोग चलना शुरू करते हैं, और जब वो शुरुआत होती है तब ये कोरोना वायरस, अगर 1 इंच दरवाजा भी आपका घर का खुल गया तो ये वायरस आकर पूरे घर को प्रदूषित कर देता है। तो ये सावधानी बरतना, ये मैसेज, ये संदेश आप एक एक मरीज को भी पहुंचाना जो आपके पास आता है। क्षमतावान लोगों को हमें आगे करना होगा, मूलभूत समस्याओं का समाधान निकालना होगा, और उस तीसरी लहर की तैयारी हमको करनी होगी। और जब हम तैयारी कर रहे हैं, वी मस्ट नेवर लेट आवर गार्ड डाउन। सावधानी बरत के रखनी होगी। युद्ध में जाते हो तो पुराने जमाने में
ढाल की भी जरूरत होती है और तलवार की भी जरूरत होती है। ढाल आपका मास्क है, तलवार आपका वैक्सीन है। अगर तलवार हाथ में हो और ढाल ना हो, गए काम से। अगर ढाल हाथ में हो और तलवार ना हो, गए काम से। तो ढाल भी रखो और तलवार भी रखो, और जो भी आपके पास आएगा उपचार के लिए, चाहे ऑप्थेमोलॉजी हो, चाहे ऑन्कोलॉजी हो, चाहे रेडियोलॉजी हो, हर डिपार्टमेंट में जो भी मरीज आपके पास आएगा, ये दो बातें आप उनको जरूर बताना। क्या होता है कि हम लोगों की मेमोरी बहुत छोटी होती है। शिवपुरी से राकेश भोज, सागर टीवी न्यूज। Greatman International School always thinks different and strives to bring more innovation in the pedagogy and grooms the children to face the challenges of the world. We do believe that education is a unique blend of classrooms and playgrounds, of listening and talking, of academic and co-curricular activities, Indian methodology and Western methods, and of course, fun as well as discipline. GIS is celebration of knowledge, eco-friendly, interactive, technology friendly, vision oriented, motivating, a very live and organic place.